सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में एक मरतबा फिर कराची में और पंजाब में। लेकिन चूंकि हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं कराची की आवाज़ में, तो हम सिर्फ कराची की अगर आपको बात बताएं तो एक मरतबा फिर बड़ी तेज़ी के साथ जो ग्राफ ऊपर गया है ईद के बाद से, जो कोरोना के पेशेंट्स और जो कैजुअलिटीज़ अब तक हुई हैं होश रुबा, उसका फिगर जिस तरीके से ऊपर गया है, उसके बाद दोबारा से मुख्तलिफ किस्म के मद्दोजर देखने के बाद इंतज़ामी एक मरतबा फिर कराची के तकरीबन 90 जो इलाके हैं, बल्कि 90 से ज़ायद ऐसे एरियाज़ हैं जिनको एक मरतबा फिर 15 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है बंद किया जा रहा है। वही वाले प्रिकॉशंस और वही SOPs और तमाम वो चीज़ें जो कोरोना के हवाले से रोज़े अव्वल से जो थी वो कही जा रही थी। अब सीन जनाब कुछ यूँ हुआ है कि वफाक का मौक़िफ़ बिल्कुल कुछ अलग था, नरमी करें, कारोबार बंद नहीं करें। सिंध का जो था वो बिल्कुल अलग था कि सख्त तरीन लॉकडाउन करें। अब मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ यानी कि PTI इस दफ़ा जो थी वो गवर्नमेंट विफाक की चुके उनकी है। सिंध में एज यूजुअल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और दोनों का है सही मामले में अगर आप कहें ना कि इसके लिए सिर्फ एक ही जुमले का इस्तेमाल किया जा सकता है कि इनके दरमियान में जो है वो है ऐसा एक रिश्ता जो कि सिर्फ और सिर्फ लगता है कि जिस तरह एक घर के अंदर एक ख़ास किस्म का रिश्ता होता है जो बिल्कुल इट-सिट का होता है, यानी कि वो उसकी बात नहीं मानेगा, वो उसकी बात नहीं मानेगा। अगर उसकी बात मानी जाएगी और उसके अगर वो ऐसा लगेगा कि जैसे उसको जो है वो अहमियत दी जा रही है, या फिर उसकी अगर मानी जा रही है मेरी नहीं मानी जा रही, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जो है वो खिफत का सबब बनेगी। तो ये जो मैं ना मानूं की वो जो रट थी, यानी कि जो सेम पेज पे ना आने का जो एक आप लोगों का जो एक वतीरा था, उसका सबसे ज़्यादा जो था वो खौफनाक रिजल्ट निकला कोरोना के हवाले से। वो हमने देखा कि अगर आप लोग सब पहले दिन से अगर एक पेज पर होते, थोड़ा सा वफाक जो थी वो घुटने टेक लेती, थोड़ा सा सिंध हुकूमत घुटने टेक लेती, तो इसका एक कम से कम अच्छा फ़ायदा ये होता कि अवाम जो थी ना वो उनकी सोच डाइवर्ट नहीं होती। अब कुछ लोग जो थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वफाक की हुकूमत की साइड लेते थे, वो ये कहते थे कि बिल्कुल सही कह रही है वो, कोरोना का तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, भूख से लोग मर जाएंगे। और जब हम बात करते थे सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत कहती थी कि लॉकडाउन कर दें वरना हमारे पास जनाजे उठाने के लिए हमारे पास कॉफिन तक नहीं रहेंगे, जगहें कब्रिस्तानों में ख़त्म हो जाएंगी, बड़े कोई फिर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ा वो पड़ा लोगों के ऊपर। लोग जो थे उनकी सोच हो गई डाइवर्ट। अब करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो मईशत हाथ से जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस लियाकत मार्केट में। मलीर की ये बहुत मशहूर और पुरानी मार्केट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कराची के रहने वाले अच्छे तरीके से इस मार्केट से वाकिफ़ है। तिल धरने की इस वक्त यहाँ पर जगह नहीं है, और प्रिकॉशन वो क्या चीज़ होती है या हम इस वक्त आपको देख के पता चल जाएगी। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग मुझसे भी ये कहें कि मैं भाषण दे रही हूँ लेकिन मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया हुआ, तो मैं आपको बताऊँ ये मास्क मेरे हाथ में है और मेरे करीब चूँकि इस वक्त कोई शख्स नहीं है, यानी कि जो 6 फुट का फासला चूँकि वो है मेरे दरमियान में और बाकी लोगों के दरमियान में, तो मैं ये रिस्क ले सकती हूँ सिर्फ बताने के लिए। लेकिन जब मैं लोगों के पास जाऊँगी तो मैं ये अपना मास्क ज़रूर पहनूंगी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हाथों को मैं सैनिटाइज करके आई हूँ और बार बार मैं हाथ धो रही हूँ। मैं इस हद तक जाहिर है कि अपना प्रिकॉशन ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर बाकी अगर लोगों की बात की जाए ना, तो यकीन करें कि जो एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे को आपने चैलेंज किया, सिंध हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ ने कोरोना की पॉलिसी को लेकर, उसकी वजह से क्या इस वक्त हालात हैं बताने की ज़रूरत नहीं है।
आज वाकई में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जनाजे वाकई इस कदर उठ गए हैं और कितने और उठेंगे कुछ खबर नहीं है, लाखों की। और सबसे बड़ी बात, असद उमर साहब ने क्या कहा है कि जुलाई के मिड तक और आखिर तक जो है जो पीक टाइम होगा उसमें तादाद कोई 100 या 2000 3000 ज़्यादा नहीं होगी, लाखों पे फिगर जाएगा। और उसमें कितनी कैपेबिलिटीज होती हैं उसके लिए हमें बताया गया है कि इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। तो भाई मुझे ये बताएं कि फिर हल क्या है। अब 90 एरियाज बल्कि 90 से ज़ायद एरियाज़ को जो अभी दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया गया है, तो मुझे सिर्फ इतनी एक लॉजिक बता दीजिए कि स्मार्ट लॉकडाउन आपने किस चीज़ का नाम रखा हुआ है? SOPs किस बला का नाम है? आप पहले आवाम को बता तो दें यार। आवाम बहरहाल जो है वो खुद अपने साथ बहुत बड़ी जाती कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ हम हुकूमत को ही नहीं कह सकते, आवाम भी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है और वो भी पूरी फोर्स के साथ। तो अभी जरा मालूम करते हैं लोगों से कि भाई अब जो ये दोबारा से जो एक लॉकडाउन लगने के लिए जा रहा है, और स्पेशली एक और चीज़ आपको बता दूं कि प्रोग्राम के आखिर में चूँकि लोग हो रहे हैं डिप्रेशन का शिकार। अब इतने तवील अरसे से जो ये लॉकडाउन है, कोरोना है, एक तरफ मौत का खौफ, एक तरफ भूख का खौफ, एक तरफ कारोबार डूबने का खौफ, एक तरफ हम इतनी पाबंदियों में रहने की हमें आदत नहीं थी, हमें दोबारा से पाबंदियों में रहना पड़ रहा है। और जब पाबंदी की अगर हम लोग SOPs की पाबंदी अगर हम नहीं करते हैं तो मौत का खौफ, तो लोग हो रहे हैं बड़े डिप्रेशन का शिकार। और डिप्रेशन इस वक्त आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत का मामला बना हुआ है। तो प्रोग्राम के आखिर में कोशिश करेंगे किसी मोटिवेशनल स्पीकर से भी बात करें कि जो लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ज़रा ये भी बड़ा अहम एक पहलू है हमारे प्रोग्राम का आज के। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने जो प्रिकॉशन है वो आपके सामने में ले लूँ, और मैं हर रोज़ आपके सामने ये मास्क इस वजह से पहनती हूँ प्रोग्राम के दौरान में, ताकि मैं आपको एजुकेट कर सकूँ कि देखिए मुश्किल हालात हैं, कट जाएंगे। कभी ना कभी तो ये कोरोना जो है ये हमारी जान छोड़ेगा ना, हमेशा के लिए तो नहीं है। लेकिन इसको दफा करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारी ज़िंदगी के हमें भी तो कुछ करना है ना भाई, ये वैसे ही नहीं जाएगा। इसके लिए आपको और मुझे समझदारी से और एक सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। फिर चाहे क्या गरीब चाहे क्या अमीर, हम लोगों को SOPs फॉलो करनी ही है। हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शाबाश, आपने पूरी SOPs का ख्याल रखा हुआ है। बस मुझे ये बता दो कि ये सिर्फ हमारे आने से पहले या फिर उससे पहले भी आप पहन रहे? ये कंप्लीट है, कंटिन्यू चल रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं, इस पर ताउन बहुत नहीं कर रहे क्योंकि माहौल इतना डिस्टर्ब हुआ है। रश देखनी है आप मार्केट का इस हवाले से। अच्छा, आप लोग तो मुझे आप लोगों को देख के लग रहा है आप शायद किसी रेस्टोरेंट से हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि रेस्टोरेंट हो गए, मतलब ज़ाहिर लॉकडाउन की वजह से बंद थे, तो सुना है कि आप लोगों का तो बुरा हाल हो गया, फाकों की नौबत आ गई नहीं है, टेक अवे है सिर्फ। डाइनिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, टेक अवे कर रहे हैं क्योंकि डाइनिंग हमें अलाउ नहीं। मैं आई थी एक दफ़ा अपनी शूट के दरमियान में ही, मैं आई थी एक दफ़ा, बड़ा अच्छा आपके यहाँ पे जो था वो इंतजाम था। लेकिन अभी आपने बताया कि वो लॉकडाउन की वजह से बंद है। अब मेरे भाई मसला ये है कि लॉकडाउन को एक दफ़ा फिर से जो है वो हमारी किस्मत में आ गया है। 90 एरियाज से ज़ायद एरियाज को दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वो बंद किया जा रहा है। अब वो जो बताएंगे क्या करेंगे? अब तो अभी तक यही नहीं पता कि स्मार्ट लॉकडाउन कहते किसे। यही बात सुने, हमें तो यही नहीं पता। ये माहौल लग रहा है आपको कि यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है कुछ? यहाँ तो रोज वश कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ लॉकडाउन है या नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन कहते किसे, ये तो हमें अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि भाई पहले दिन से ही अब वो जाहिर है कि एक अच्छी खासी जो है ना वो आमने सामने का मामला था वफाकी हुकूमत का और सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत जो कह रही थी वो वफाक को नहीं मान रहा था, जो वफाक कह रहा था वो सिंध नहीं मान रही थी। तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि अवाम डाइवर्ट हो गई? दोनों की आपस में लड़ाइयाँ हैं और अवाम इसके चक्कर में पिस रही है और कोई वजह नहीं है। कोरोना होता है क्या चीज़ है? अच्छा मुझे बताएं, ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आप कोरोना के वजूद से इनकार कर रहे हैं? नहीं, वजूद से इनकार नहीं कर रहा है। कहने का मकसद ये वफाक की और सूबाई और वफाक की जो लड़ाई है ना, तो उसके अंदर ये आवाम पिस रही है। या तो एक साथी से लॉकडाउन कर दिया जाए 15 दिन 20 दिन महीने भर के लिए, फिर इसके बाद जो है ना SOPs के तरीके से खोल दिया जाए इसको, तो उसमें तो कुछ आसानी हो सकती है। 4 दिन खोलते हैं, 8 दिन बंद कर रहे हैं, तो उसके जो रश जो बढ़ता है ये आवाम का, तो कोरोना की सूरत में ये आता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ। मैंने इंट्रो में भी यही वाली बात बोली है कि चूंकि आपने अवाम को तजब्जुब का शिकार बना दिया। अब एक जो है वो लॉकडाउन शदीद किस्म का लगाना चाह रहा है कुछ अर्से के लिए, और एक पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं इससे तो अब वो अवाम हो गए मुंतशिर। अवाम जो है ना माशी तौर से ही परेशान है,
कारोबार से, काम से परेशान है। जब ये माशी हालात से ये परेशान होगी तो आवाम फिर लाजिम रोडों पर आएगी। हुकूमत इस चीज़ को नहीं समझ रही। लॉकडाउन लगाना है, 1 महीने की पाबंदी से लगा दें, कर्फ्यू की सूरत में लगा दें, वो बर्दाश्त है। सही ना, मुकम्मल लॉकडाउन जिसको कहते हैं। फिर तैयार है मुकम्मल लॉकडाउन के लिए? खोल दें आप। आप ये बताइए कि देखें, मैं इस वक्त चूंकि मुसलसल मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, हम ना दोनों तरफ से पिट रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना का वार, एक तरफ ये कि अगर पूरे लॉकडाउन करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, और वाकई में इस पर कोई शक नहीं है कि कारोबार आपका तबाह इन सब। तो अब आपके ख्याल में स्मार्ट लॉकडाउन कारगर होगा इस वक्त, जब हम ऐसे मौके पे खड़े हैं कि 2 लाख से ज़्यादा जो है वो ऐसे केसेस हो चुके हैं जो कि प्रूव है, यानी कि जो कंफर्म केसेस हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें रोज़ाना जो है ना, कहाँ 200 जो था वो जब हुआ था तो हम परेशान हो गए थे, आज यहाँ पर रोज़ाना 6000, 5000, 7000 इतने जो है वो उनकी टेस्ट में जो है वो मुस्बत आ रही है उनकी रिपोर्ट। तो अब आप मुझे बताइए, इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन चल जाएगा, कारगर होगा? बात ये है, अस्सलाम वालेकुम, बात ये है कि देखें, लॉकडाउन के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि मकसद कि फ्री हैंड दिया जाए, लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। लॉकडाउन हमारे लिए ज़रूरी भी है ना, क्योंकि मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं और तादाद बढ़ती जा रही है मरने वालों की ना। लेकिन इसके लिए एक अल्टरनेट भी होता है। अगर कहते हैं कि लॉकडाउन ऐसा करेंगे जैसे कर्फ्यू की शक्ल में, तो ठीक है, वो भी करें। लेकिन हमने ये सुना था कि अभी कुछ दिन पहले एड आई, जो इमदाद आई, जो डॉलरों की शक्ल में आ रही है ना, तो एक आदमी के हिस्से में 64,000 रुपये एक पाकिस्तानी के हिस्से में आते हैं। अगर ये प्रॉपर वे में लोगों में, गरीबों में घर घर नॉक करके, जैसे कि NIC भी है, सब कुछ है, जैसे कि ये तामीराती बैंक है, और जो ये पैसा वैसा देते हैं, इनके अगर हैंड ओवर वो चीज़ कर दी जाती कि आप लोग स्कूलों में और इन जगहों पर बैठ के ये पैसा तकसीम कर दें, तो वो तकसीम हो जाता, तो शायद मेरा ख्याल से एक आदमी के हिस्से में 64,000, और अगर पूरे पाकिस्तान का काउंटिंग करो तो मेरा ख्याल आधी पब्लिक अमीर है जो कि लेगी नहीं। तो मेरा ख्याल लाख रुपए क्या है, आप आधी पब्लिक करें, लेकिन यकीन माने ले लेगी। पड़ेगा 3 महीने का खर्चा जब घर में मिल जाएगा बंदे को, तो कोई घर से नहीं निकलेगा। हाँ, ये बात है कि ऐसा ना हो कि सुबह खुद मुख्तियारी मिल गई है, हर आदमी अपने सूबे का मालिक है। भाई अब सिंध है, ये सिंधियों का है, तो वो पता लग रहा है फौजियों ने एक ट्रक लगाया, सिंधियों में इमदाद हो रही है, सिंधियों में बट रहा है। यानी कि हम लोग गरीब आदमी, सफ़ेद पोश, वाइट पोश जो है वो इज्जत में मारा गया, घर में भूखा मर रहा है, उसको इमदाद नहीं मिली। बात ये है कि हम सूबाई खुद मुख्तियार हैं कराची के, हम मालिक हैं, हम गरीबों में बांट रहे हैं। कैसा बांट रहे हैं वो, कि सिर्फ जो है ना चमन कॉलोनी, सुमार कंडानी, बच्चल गोड, इन जगहों पे हमने ट्रक लगे हुए देखे। अगर ये इमदाद पूरी तरह से भरपूर तरीके से हर बंदे को घर पहुंच के मिले, जो वर्ल्ड दे रहा है, दुनिया दे रही है डॉलरों की शक्ल में, तो मेरा ख्याल से लॉकडाउन कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे गरीबों का इंतजाम आपका चूंकि रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, आपका भी वही है ना जो इन भाई का था। मुझे ये बताएं कि आपके लिए भी आसान है लॉकडाउन को अगर लगा दिया जाए, जो सख्त तरीन लॉकडाउन है? मेरी बहन, गरीब आदमी बहुत मर रहा है, अल्लाह माफ़ी देवे। जो बेचारा 700 रुपये 800 रुपये कमाता है, उसका किराए का घर है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा की कसम वो तो बेचारा मर गया, अल्लाह की कसम ना पूछो। फिर ये भी नहीं पता ना कि ये जाएगा कब तक। अगर कोई 1 आधी महीने की बात होती तो बंदा सब्र कर लेता, अभी तो ये कब तक पता ही नहीं है कि ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, कब तक रहेगा, कुछ पता ही नहीं है। बस मेरी बहन, अल्लाह पाक अपना रहम, अपना करम करे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह पाक ये बीमारी हटाए रब्बुल आलमीन। मुझे अच्छी बात ये लगी, आपने अपना प्रिकॉशन लिया हुआ है और अपने SOPs का फॉलो किया हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी मेरी बहन। मैं ये चाहती हूँ ये जानना आपसे कि देखिए, इस वक्त जो पूरी की पूरी आप सूरत हाल देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि वफाक हक पर है या सिंध हुकूमत हक पर है? नहीं, सब हक पर है, ऐसी बात नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में चला हुआ है। अल्लाह पाक हम लोगों को तो सिर्फ दुआ करनी चाहिए अल्लाह से, सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह सारी बीमारी हटाए, सारी दुनिया पे से हटाए। हमारे को दुआ के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया बात करने का। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जा सकूँ। ज़रा बाहर से दिखाओ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा बाहर से दिखाएं। दिल धरने की जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग किस बला का नाम होता है वो मेरी प्यारी आवाम को पता ही नहीं है। अब ये कराची की आवाम है, कराची की आवाम वो आवाम है कि जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद के बाद मॉडरेट तस्वुर की जाती है। आप किसी भी हवाले से देख लें, कराची की आवाम जो है उनका एक अलग ही जो है ना वो एक लेवल होता है।
और मैं बिल्कुल वो वाली बात नहीं करूंगी कि जो कि यास्मीन राशिद साहिबा ने की थी कि लाहौरी जो है वो एक अलग ही मखलूक है। मैं ये वाली बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूंगी कि इस वक्त मेरे ख्याल में कि जिस संजीदगी के साथ कोरोना को लेना चाहिए था, सबसे पहले मैं बता रही हूँ ना आपको कि एक तरफ है वफाक, एक तरफ है सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत के हामी जो हैं वो वफाक की बात को और उनके मौक़िफ़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और जो वफाकी मौक़िफ़ की तायीद करने वाले लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो सिंध हुकूमत को जो है वो लान तान का निशाना बना रहे हैं। सबसे बड़ी कुल्हाड़ी जो चल रही है, पाँव पे जो पड़ रही है ना, वो आम आवाम के लिए पड़ रही है, क्योंकि आम आवाम को जो है वो इन चक्रों की वजह से तो जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो लाशें उठानी पड़ रही हैं, जो केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन आवाम दूसरी तरफ खुद अपने पाँव पे जो मुसलसल पूरी फोर्स के साथ हथौड़े चला रही है, उसका भी उनको बहुत ज़्यादा एक पे बैक करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन आपने किस चीज़ का नाम रखा हुआ है? आपको जिस वक्त ये अगर दोबारा से आपको लॉकडाउन करना था तो इससे लाख दर्जे बेहतर यही था कि जब आपने बिल्कुल शुरू में लॉकडाउन किया था, एक दफ़ा हिम्मत कर लेते, आप लगा देते पूरे घरों में आप जो बनाते हैं लिस्टें, वो लिस्टें जो कि ज़ाहिर है कि जो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए लोग जाते हैं, आपको बड़े आराम से मिल जाती है नादरा से, यहाँ से कि कौन कौन डिज़र्व करता है, कहाँ कहाँ आपको राशन पहुँचाना चाहिए। आप पहुँचाते हैं राशन वहाँ पर, लोगों को कहते हैं मिल गया राशन, आप घरों को ताले लगाते हैं आप सही वाला लॉकडाउन, कोई स्मार्ट वगैरह कोई इस तरह का लॉकडाउन नहीं। हमने उस वक्त भी देखा था आज से 2-3 महीने पहले, या जब मार्च के एंड तक जो था, ये मार्च के तकरीबन इसमें हमने देखा था कि भाई आपके लॉकडाउन की कैसे धज्जियां लोगों ने बिखेरी हुई थी, वो इस तरीके से कि कारोबार तो सारा बंद था, लोग बाहर थे, आपने उनको नहीं रोका। चलो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अदालती ईमा के ऊपर जो था वो ईद के दिनों के अंदर जो था वो इजाज़त मिली थी, लेकिन SOPs पे अमल दरामद कराने में खुली तौर पे नाकाम हुए। नाकामी का आज जो फिगर है वो ऐसा है कि रौंगटे खड़े हो जाते हैं। रोज़ाना मैं कम से कम सुबह उठते के साथ ही जब मैं चैनल ऑन करती हूँ तो यकीन करें कि दिल से यही दुआ निकल रही होती है कि परवरदिगार आज केसेस कम हो, परवरदिगार आज शराय अमवात कम हो कोरोना की वजह से। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला भी जो है वो कोई इम्तहान ले रहा है। यकीन करें कि हर बार जो है ना वो केसेस पहले से ज़्यादा निकलते हैं। हाँ, रिकवरीज भी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो फिर भी बहुत सेफ है। अब वो नहीं है, अब वो वाला मामला नहीं है, ये वाली बात अब कीजिएगा भी मत। पाकिस्तान आ गया है डेंजर जोन में, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल मैं साइमा कमल अभी एक छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। दोबारा हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं अब लियाकत मार्केट के अंदर आ गई हूँ और जहाँ पर हम लोग जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई उनकी वजह से जो है वो खुद तो बीमार होंगे, उनको तो खुद ना खासा कोरोना होगा सो होगा, उनकी वजह से दूसरों को भी होगा। लेकिन जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ अगर मुझे नजर आएगी वो भी दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बताऊँ कि ऐसे हालात में भी जिन्होंने SOPs को अगर फॉलो करना होता है तो वो कर लेते हैं। यहाँ पर अब ये एक जगह जहाँ पे ये पकौड़े समोसे और ये तमाम जो लोग शॉपिंग पे आते हैं तो ज़ाहिर कुछ खाना पीना होता है। यहाँ पर मैं जब आई तो मैंने देखा कि इन्होंने पूरे ग्लव्स भी पहने हुए थे, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो था वो SOPs को जो है वो फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पर आके हम कहते हैं कि देखें अगर इस तरीके से आपने कारोबार करना है ना तो मैं कहती हूँ 100 बिस्मिल्लाह और इस तरह चलना चाहिए। ये होती है SOPs के साथ आप अपने कारोबार को जारी रख सकते हैं इन कोरोना के हालात में भी, तब आप कोरोना को जो है उसके सामने नबरदाज़मा हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने अपनी SOPs को फॉलो किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस उम्मीद है कि ये आप इसी तरीके से फॉलो बाद में भी करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, आपने भी SOPs को फॉलो किया हुआ है। और एक अच्छी चीज़ ये कि मैं आपको देख रही थी आप जो लीमू लेकर आ रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि विटामिन C इस वक्त जो है आपको कुव्वत मुदाफ़त यानी अपना इम्यून सिस्टम आपको बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ आपको प्रिकॉशन नहीं लेने, अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाना है तो ये लीमू जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। लीमू का और जो सिट्रिक फूड है या फ्रूट है
या फिर इस तरीके से जिसमें विटामिन सी है जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करे, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बड़ा इस वक्त ज़रूरी है। तो ये बताएं कि आपने देख लिया होगा कि एक दफ़ा फिर से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन कराची के 90 एरिया से ज़ायद जो है इलाकों में वो एक दफ़ा फिर से जो है उसको नाफिज किया जा रहा है और 15 दिन के लिए जो है वो ये इलाके जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगे, जिसमें मलीर के और बहुत सारे ऐसे जो हैं वो पूरे कराची के ऐसे इलाके हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं और जुलाई तक हमें बताया जा रहा है, असद उमर साहब जो एक वफाकी वजीर हैं उनका ये कह रहा है कि फिर ये जो तादाद है ना ये हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि लाखों को भी आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1-2 लाख भी नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा जो है इसमें इजाफा होगा। तो आपको लगता है कि आवाम जो है वो इस थ्रेट को जो है वो सीरियस ले रही है या आपको लग रहा है इनको देखकर? मैं समझता हूँ बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही, अभी किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि सिर्फ वही लोग सीरियस ले रहे हैं जिनके घर में डेथ बॉडी पहुँच गई है। अल्लाह ना करे हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हर घर में हर गली में इस तरह की चीज़ हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने लिए नहीं एहतियात करें बल्कि अपनी वजह से दूसरों के लिए भी एहतियात का जरिया बने। तो हमें चाहिए कि एक सिविलाइजेशन सिटीजन होने के नाते हमें हर किसी को SOPs को फॉलो करना चाहिए ताकि अपने आप भी महफूज करें, अपनी फैमिली को भी, दूसरी फैमिली को भी और अपने दूसरे लोगों को भी महफूज करें। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। भाई आप बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन एक दफ़ा फिर से 15 दिन के लिए कुछ इलाकों में, कुछ नहीं बल्कि 90% से ज़्यादा इलाकों में। अब आप मुझे ये बताएं कि स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त कारगर साबित होगा जब हम लोग जो हैं वो इस फिगर पे पहुंच चुके हैं कि 2 लाख से ज़ायद जो है वो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं कंफर्म और तकरीबन 3 से 4 हज़ार के दरमियान में इस वक्त हम लोग जो हैं वो आ चुके हैं, हमारी कैजुअल्टीज हो चुकी है जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेरे भी ये इजाफा तो उसी वक्त कम किया जा सकता है जब हम SOPs पे अमल करें, खुद तो करें ही बल्कि हमारी आवाम को भी इस पर अमल करने के लिए पहले उनको क्रिटिसाइज करें कि भाई इस पर अमल करो, अगर इस पर अमल करोगे तो ये तादाद कम होगी, इसके अलावा कम नहीं होती। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा होता है कि भाई ज़रा थोड़ा सा कम निकले, आपको यहाँ के लोगों को देख के लग रहा है कि इन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी नहीं है। आप सोशल डिस्टेंस की बात कर रही हैं, मैं आपसे ये कहता हूँ यहाँ पे तो लोग जो है ना मास्क ही नहीं पहनते। अगर कोई पहन रहा है ना तो उसका मजाक उड़ा रही है, मास्क नहीं पहनो भाई, तू मास्क क्यों पहना है, इसको नहीं पहनो मास्क को, इससे कुछ नहीं होगा। कह रहा अल्लाह पे तो भरोसा रखना है, अल्लाह जो वो करने वाले। लेकिन अगर हम जो है परवरदिगार ही सबसे पहले हुक्म देता है कि ऊंट का पहले घुटना बांधो। बेशक, लेकिन जो है हम अगर अपनी एहतियात करेंगे तो हमें देख के शायद दूसरा भी अपनी एहतियात करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई वैसे ये जो मास्क है ये ऊपर पहनने के लिए ना, नाक और मुंह को ढांपने के लिए ना, ठोड़ी पे से यकीन करें, ठोड़ी के ऊपर से ना कोरोना का वायरस जो है वो आप पे अटैक नहीं करेगा, नाक और मुंह से करेगा। मेरे भाई पैन के ऊपर रखो, सही। हाँ बोलो। कहने का मकसद ये है ये स्मार्ट लॉकडाउन लगा लें या फुल लॉकडाउन लगा लें, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आवाम खुद अमल नहीं करेगी इस चीज़ पे और जो है हुकूमत जो है खुद एक नहीं होगी, तो ये स्मार्ट लॉकडाउन ये कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आवाम अपने जो है ना खुद एक दफ़ा जो है आवाम खुद एतमादी नहीं ले ले और जो है ना खुद इस पर जो है ना SOPs पे अमल ना कर ले तो ये लॉकडाउन। अच्छा, मुझे सच बताएं कि आप लोग डिप्रेस हो गए हैं, क्योंकि देखें कोई 1 आधे महीने की बात है, हम इतनी पाबंदियों का हमने कभी, सच्ची बात है, हमने इतना सामना नहीं किया था और हमें आदत नहीं थी इतनी पाबंदियों के साथ बार बार हाथ धोना, फिर उसके बाद मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये हमारी आदत नहीं थी, हमारा कल्चर ही नहीं था ये। तो अभी आप मुझे ये बताइए, गले ना मिलो, हाथ ना मिलाओ, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग इतना अरसा गुजर गया है और कुछ पता नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल है कि पता नहीं ये कब तक, अभी वैक्सीन तैयार होने में भी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है अभी। तो मुझे ये बताइएगा कि आप थोड़े से डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे? डिप्रेशन तो होगा, ज़ाहिर सी बात है। अब पूरा दिन घर पे रहना, कभी भी ऐसी आदत नहीं कि 1 महीना 2 महीने तक घर में रह के बिल्कुल तंग। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि कारोबार लोगों के बंद हैं, लोग अपने कारोबार के लिए भी सोच रहे हैं कुछ, तो बहुत सी चीज़ें डिप्रेशन का सबब बनती हैं, क्योंकि घर में सिर्फ खाने पीने नहीं है, दवाइयाँ भी हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है और आना जाना भी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो डिप्रेस तो होगा ही आवाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो हो जाएं, डिप्रेस ही रहें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी जो वायरस है इसको हमें डिफीट करना है हर हाल में, तो SOPs पे अमल करेंगे ही तो होगा। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों में और अपने आप को भी इस तरह का रखा जाए ताकि जो है ना दूसरों तक हमारी वजह से किसी वायरस ना फैले, और जो गवर्नमेंट कह रही है उसके हवाले से तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। यानी आपको भी लगता है कि हम लोग जो हैं वो सबसे पहले हमें खुद प्रिकॉशन अपने और खुद SOPs को पहले अपना सीरियस लेना होगा, फिर उसके बाद जो है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, अभी बहुत सी जगह पे मास्क अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी तो
10 या 20 रुपये वाला मास्क जो है वो 40-50 रुपये का मिल रहा है, और ये डेली यूज़ की चीज़ है, वन टाइम यूज़ है और हमें फेंकना पड़ता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और हर जगह पर इसको अवेलेबल कराया जाए। बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू सो मच सर। आप आए, आपने यहाँ पर आकर वो जो लोग बिल्कुल ढीठों की तरह खड़े हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे, मैंने देखा आपने आके उनको आपने हटाया, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे ये बताइएगा कि सुबह शाम लियाकत मार्केट तो वैसे भी बड़ा एक क्राउडेड एरिया है और बड़ा एक क्राउडेड एक बाजार होता है, हैवी क्राउड होता है यहाँ पर। आपको लग रहा है कि लॉकडाउन जो अब दोबारा से एक दफ़ा फिर जो तकरीबन आधे से ज़्यादा कराची में लग गया है, तो मुझे ये बताइएगा 15 दिन के लिए, ये मुझे बताइएगा कि लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लिया है, जो इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई इसको सीरियस लिया है? पहले ये बताता हूँ कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, इसमें ग्रामी मोहम्मद हनीफ घांची। अब घांची साहब, अब ये बताइएगा कि लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मार्केट के अंदर जो है आपने देखा होगा कि हम कर रहे हैं, SOPs पे बिल्कुल अमल दरामद कर रहे हैं, मगर रश तो लाजमी मार्केट के अंदर होता है। जो टाइम है ना, ये महदूद टाइम है, लोग अच्छा गर्मी इतनी पड़ रही है, सुबह के वक्त कोई आता नहीं है, शाम के 1-2 घंटे का काम का टाइम होता है, उसी वक्त जो है अच्छा 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो लाजमी रश तो होना है थोड़ा बहुत, मगर उसके बावजूद हम कर रहे हैं ख्याल, और लोगों से हम कहते हैं रोज़ाना, हम ये स्प्रे भी करते हैं मार्केट में, मास्क का भी कहते हैं, दस्ताने का भी कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं, और आपने मार्केट में देखा होगा हर दुकानदार ने हमारे दस्ताने मास्क जो है वो पहना हुआ है। मैं इस चीज़ को सराहती हूँ कि आपके हर दुकानदार ने मास्क पहना हुआ है, वो बिल्कुल SOPs को फॉलो कर रहा है। मैं बात आवाम की कर रही हूँ, आपको अब किस किस्म की आवाम का सामना है इस वक्त, ढीठ किस्म की या फिर थोड़ा सा? आवाम को शऊर नहीं है ना, आवाम जो है ना इस बात को सीरियस नहीं ले रही है। इतना कुछ होने के बाद, इतनी अमवात होने के बाद, मैं आवाम से आपके तवज्जुह से ये अपील कर रहा हूँ कि खुदा के लिए घर से निकलें तो ये इसकी कोई कीमत नहीं है, एक 10 रुपए का 15 रुपए का मास्क है वो पहन लें। अब 10 और 15 रुपए की बात कह रही है, ये बहुत महंगे हो गए आप। नहीं, मिल जा रहा है, अब मुझसे ले लें, मैं दे दूंगा या मार्केट से दिला दूंगा मैं, तो वो इतनी बात है कि वो पहन के आए हैं अपने बच्चे। मैं तो ये कह रहा हूँ उसको अपना ख्याल नहीं है, उन्हें यहाँ से खरीदारी करके घर भी जाना है, उनके माँ बाप भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका ख्याल रखें, उनके खातिर, अपने बच्चों के खातिर, अपने माँ बाप के खातिर पहन ले। अच्छा ये बताएं कि आप रोजाना ये रिश्त देख रहे होते हैं, तो जाहिर है कि आप चूंकि सदर हैं गाजी साहब, खुदा ना खासा आप लोगों में से तो कभी किसी को यहाँ पे कोई कोरोना? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमने बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट करवाए, मार्केट में आई थी टीम और सबके टेस्ट करवाए अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके अल्लाह का शुक्र है कि नेगेटिव आए सबके। सर वो तो आने ही इस वजह से थे क्योंकि आधी से ज्यादा जो कराची की आवाम है वो गटर का पानी पी पी के इतना उनका वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो गया। थैंक यू सर। लेकिन इस मेरी बात को मैंने लाइटर मोड में कहा है, लाइटर मोड में कहा है, इसको बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा कि आप लोग ये सोच के कि हम तो गटर का पानी पी पी के इतने मजबूत हो चुके हैं, हमारा तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये वाली खैर मैंने मजाक में बात की थी, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। आप मुझे सिर्फ बताइए कि ये जो 3000 से ज्यादा लोग मर गए वो बेचारे कैसे मर गए? मसला ये है कि हमें अल्लाह का शुक्र, हमें अल्लाह पे भरोसा है। बेशक उनको भी अल्लाह पे ही भरोसा होगा, हम सबको अल्लाह पे भरोसा होता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने जिस्म पर आग लगाओ और मैं तुम्हें बचा लूंगा। कहने की बात है कि आग लगाओ और बचाने के, जब अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह हर जगह आगे से आगे ये हिफाजत करते हैं। क्या पता कि वो जो ये लॉकडाउन वगैरह है ना, अगर इमदाद दे रहे हैं, अगर आप बंद करवा रहे हैं, तो आप ना अब ये देखिए अंदरूनी सिंध में भी घर में जाके लोगों को इमदाद दिया, यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं दिया। यहाँ पर खुद इंसान, गरीब इंसान बैठे हुए हैं, घर में कोई ये नहीं है, दुकानें बनने इतनी प्रॉब्लम हो रहा है, दुकान वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, हर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, सही है ना? मुझे ये बताइए कि आप कोरोना को सीरियस क्यों नहीं ले रही, क्या वजह है? आपको डाउट किस बात पे? पहले तो मुझे ये बताइए। मुझे किसी चीज़ की डाउट नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास ले। देखिए परवरदिगार, मैं बता रही हूँ, शायद अल्लाह ताला पे ये मत समझिए कि सिर्फ आप ही का जो है वो जाहिर है कि अल्लाह को पता है कि अल्लाह पे यकीन किसका ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ने कहाँ ये फरमाया है, मुझे बताओ कि बगैर प्रिकॉशन लिए तुम मुझ पे भरोसा रखो, समंदर में कूद जाओ और तमाम किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं करो और मेरे ऊपर सिर्फ भरोसा रखो। अल्लाह पे भरोसा रखना ये वो अव्वल आपका जो ईमान का तकाजा है वो ये है कि परवरदिगार पे भरोसा रखो, लेकिन परवरदिगार ही जब आपको ये कह रहा है कि एहतियात करो तो फिर क्या करें? मगर ये बताएं, मैंने जितना लोग वो एतराज करे, जितने लोगों ने जो ये करते हैं, घाटे लगाए हुए हैं और वो कर रहे हैं ना, उन्हीं को ज्यादा हो रहा है। मैंने नोट करी हूँ, मैंने नहीं इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ, नहीं मास्क लगाना जरूरी है, देखो गलत है, नहीं ये गलत है, मास्क लगाए, आप जान के गोली के आगे जाके खड़ी हो जाए, गोली तो लगेगी फिर आपको, फिर तो लगेगी, नहीं ये गलत है, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। लेकिन मुझे आंटी ये हाथ जुड़े मेरे आपके आगे, मेरी बात सुने,
अल्लाह का वास्ता ये हाथ जोड़े। मैं साइमा कमल किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ती हूँ, सवाए जो है वो अल्लाह का वास्ता अपनी जिंदगी का भी ख्याल करें। अपनी ये वाली जो लॉजिक है इसको अब आपकी कारगर साबित नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाली लॉजिक जो है ना मास्क जरूरी है, क्योंकि मेरा परवरदिगार कहता है एहतियात पहले करो फिर मुझ पर भरोसा करो। वो भरोसा करे, लेकिन गोली के सामने खड़ी होगी, वो सही करिए, गोली लगेगी फिर तो लगेगी, आप कहीं पर भी खड़ी हो माइक कहीं किसी की जगह तो लगेगी ना, अगर आपको खत्म मत। लेकिन मुझे एक मैसेज देना है मैम, वो ये देना है कि हम लोग हैं बाजार वाले, मेरे हस्बैंड भी बाजार लगाते हैं, इनके हस्बैंड भी बाजार लगाते हैं, मार्केट खुल गई, सब कुछ खुल गया है लॉकडाउन में, ठीक है ना। लॉकडाउन टाइम पे बंद हो रहा है, बाजार वाले खाना नहीं खाते, उनका घर नहीं चल रहा, उनकी रोजी कहाँ से आएगी। ये बस ये मैसेज है ना इमरान खान साहब, जो वीकली बाजार लगते हैं, जिस तरह वो जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, बस इतना है उनसे रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे बाजार खुलवा दें, और कुछ मैसेज नहीं है। और बाकी जो आंटी इसलिए हम गलत कह रही है, मास्क बहुत जरूरी है, एहतियात बहुत जरूरी है। ये वाकई में, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं कवर करती हूँ इस चीज को कि ये जो वीकली बाजार होते हैं ये आम आवाम के लिए भी उतनी जरूरी होते हैं, लेकिन आप लोगों का तो पूरा हफ्ते का और आपका वो जो 15 दिन का कम से कम आपको मुझे पता है कि आप लोगों के घर का राशन उसी चीज से डलता है। फिर आप बताएं हम क्या करें, किस तरीके से अपना लेके चलें, बस माँ जी शुक्र है आपने मास्क पहना हुआ है, आपने ये वाली बात किया है। बच्चों को भी बोलती हूँ और मास्क जरूरी है। आपके पाँव का है, मैं छूना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जिन आंटी ने मुझसे बात की ना, मेरे यकीन के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे पैकेट लेके एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात करेंगे जल्दी बचेंगे। परवरदिगार भी यही हुक्म देता है कि पहले ऊंट का घुटना बांधो। तो अल्लाह पे भरोसा तो हमें हर हाल में करना है, और इसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह पे भरोसा करना है। हम अल्लाह पे भरोसे की वजह से बच जाते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं, इस टाइम ये गोली खा लिया, इस वक्त ये दवा पीनी है, वो करते हैं, मगर ये नहीं करते। अल्लाह का भी हुक्म है कि एहतियात पहले। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बेटी को भी आपने इसने भी SOPs को फॉलो किया हुआ है, इसने भी मास्क पहना हुआ है। थैंक यू सो मच, आप जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है इस वक्त। थैंक यू। हाथ नहीं मिलाना, अब एक अच्छी बात करके आपने आखिर में हाथ मिलाने वाली जो उन्होंने हरकत की, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये हमारी भोली आवाम है। अभी एक जो खातून से आपको हमने मिलवाया, रैंडमली मिली थी वो हमें, और उनको देखकर उनके ये सिर्फ एक खातून नहीं है जिनका ये कहना था। देखिए पहले मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं, अल्लाह पे भरोसा यकीन करें, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कलमा गो है हम लोग, और अल्लाह, हमारा ईमान ही अल्लाह पे यकीन से शुरू होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर मेरा परवरदिगार हुक्म देता है ऊँट का पहले घुटना तो बांधो, फिर जो है वो तुम्हारे भरोसे की इलाज ना रखूं तो फिर बोलना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने जिस्म पर आग लगाओ और तुम भरे जो समंदर में छलांग लगा दो, और सिर्फ कोई बगैर किसी एहतियात और प्रिकॉशन के। ये अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का पाबंद किया है, उस पर भरोसा हर सूरत में पहला ईमान का तकाजा, लेकिन उसी का हुक्म कि प्रिकॉशन यानी कि एहतियात, वो उसी का हुक्म है, उसका हुक्म। ये इमरान खान का, मुराद अली शाह का या फिर XYZ किसी का हुक्म मत मानेगा। मैं कहती हूँ सिर्फ अल्लाह का हुक्म माने। अल्लाह ताला ने आपको, हमारे मजहब ने आपको एहतियात, रवादारी और किस चीज़ को बैलेंस रखने को। ऐसे हालात में अल्लाह पाक ही सबसे पहले फरमाता है कि अगर किसी जगह पे ताउन की बीमारी फैल जाए तो वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह के अल्फाज होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ही इरशाद ही वो फरमाते थे जो कि अल्लाह ताला फरमाता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ पे ताउन की, क्योंकि ताउन अब तो खैर नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक वबाई मर्ज था कि अगर ताउन किसी जगह पर फैला हुआ है तो अगर तुम उस जगह पर मौजूद हो तो वहाँ से कहीं निकलो नहीं, वहीं पर रहो, और अगर कहीं और हो तो उस जगह का सफ़र मत करो। सबसे पहले आपको इस्लाम ने इस चीज़ की तालीम दी है, तो ये वाली बात मत करें कि हमें कुछ नहीं होगा। अब अल्लाह ने जहाँ हम जो हैं, हम मुसलमान हैं, हमें कोरोना कुछ नहीं कह सकता, तो भाई ये जो हज़ारों जनाजे उड़ गए ना, वो सारे के सारे मुसलमान ही थे। तो ये वाली बात मत करें। कोरोना जो है ना किसी का मसलक देखता है, ना किसी का मजहब देखता है, ना उम्र देखता है, ना ये देखता है कि कौन किसका प्यारा था। हमें एहतियात करनी होगी और ये ज़रूरी है। हम कितने डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, मैं खुद बहुत डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। सच्ची बात तो ये है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डिप्रेशन को किस तरीके से ज़ाइल करूँ, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ रही है एक मोटिवेशनल स्पीकर की। क्या एक मोटिवेशनल स्पीकर हमें बताता है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
अच्छा, हम मोटिवेशनल स्पीकर साहब के पास तो जा ही रहे हैं, लेकिन अभी एक मेरे भाई जो थे ना वो काफ़ी देर से खड़े हुए थे और हम इनसे बात नहीं कर सके थे क्योंकि वो जैसी वो आंटी आई, वो चमत्कारी आंटी जैसी आई, उसके बाद फिर मौका नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम। आप वहाँ पे मौजूद थे जब वो एक आंटी जो थी यहाँ पे खड़ी थी, उनके आप ख्यालात से इत्तेफाक करेंगे? वो कह रही है कि कोई मास्क वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जिसकी जिस वक्त आई है देखी जाएगी। देखिए ज़रूरी नहीं है, कोरोना है तो मास्क लगाएं, क्योंकि नॉर्मल डेज में भी डस्ट इतनी है, जर्म्स लाजमी है, आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है ना, हमारी एहतियात हमारी अच्छी है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है मतलब सामने वाला मास्क मिला, हमें खुद अपनी एहतियात करनी चाहिए, तो ही हम सेफ रहेंगे। चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो कहीं भी हो, कोई मार्केट हो, अपनी एहतियात नहीं करेंगे तो दूसरे को सेफ कैसे करेंगे। और शुक्रिया बात करने का। आपके पास चूँकि आप ओहदेदार भी हैं, यहाँ की जो तंजीम है ताजा तंजीम है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि अभी आपसे पहले घांची साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखें यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने पूरा SOPs के हवाले से पहले हमने अपने टेस्ट करवाए, जो कि अल्लाह का शुक्र है सारे के सारे नेगेटिव आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो अच्छा पहले तो बताइए टेस्ट कितने अर्से पहले हुए? तकरीबन ये मिड रमज़ान में हुआ था। मैं मार्केट की यूनियन में भी हूँ, मैंने भी अपना टेस्ट कराया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव। उसके बाद से अब तक नहीं हुआ? उसके बाद टीम नहीं आई, पहले पूरी टीम आई थी। कोई खुदा ना खास्ता इतने दिन में, क्योंकि रमज़ान को गुजरे हुए काफ़ी देर हो गई है, कोई पेशेंट वगैरह आप में से दुकानदारों में से कोई भी तक हुआ है? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% तो समझ लें आप, ये इतनी अवेयरनेस है, सिविलाइज किया। हमारे सदर हैं हनी भाई, उन्होंने बहुत इस पर वर्क किया है, उन्हीं की काविशों से यहाँ पर मेडिकल की टीम आई थी। सही है, उन्होंने तकरीबन दुकानदारों के टेस्ट किए, उसमें जाहिर है हम तो शुरू से इसको जो है अडॉप्ट किए हुए, हम जितने मास्क के ग्लव्स हैं हम लोग अपने तौर से पूरी कोशिश करते हैं। और शुक्रिया बात करने का। अब चलते हैं हम जरा मोटिवेशनल स्पीकर साहब के पास, देखते हैं वो हमें हमारा डिप्रेशन दूर करने के लिए हमें कौन सी जो है वो लॉजिक दे रहे हैं, क्या भाषण, क्या पाठ पढ़ाएंगे हमें, वो जरा देखते हैं। जी फाइनली हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर के इस वक्त जो है वो रूम में बैठी हुई हैं। पेशतर इसके कि मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। मैं अब जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ज़ाहिर है कि आप आवाम के साथ जितना मेरा एक करीबी रिश्ता रहा है और है, मैं आपकी साइकी को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनते के साथ ही आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त अपना रिमोट पकड़ के जो है ना वो शायद बटन तलाश कर रहे होंगे चेंज करने के लिए, जानने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर कोरोना के मामले में क्या करें। कोरोना का मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, ये तो हम पाकिस्तानी कौम, अब क्या कहें इस बात पे कि हमें तो दूसरे गोरख धंधों में इतना उलझा दिया गया, कभी कोई उस्ताद, कभी महंगाई, कभी पेट्रोल, कभी ये कभी वो, और कुछ नहीं होता तो फिर टिड्डी दल हमला कर देती है। हम तो इन्हीं तमाम झमेलों में से जो है वो पिसे हुए हैं कि हमें इस चीज़ को कभी रियलाइज़ करने का वक्त ही नहीं मिला, जो पूरी दुनिया ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुकी है तरक्की याफ्ता। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद रईस साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कोरोना के इन हालात में। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम कराची की आवाज़ में मेहमान बन रहे हैं। रईस साहब पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं ज़ाहिर है कोरोना को लेकर मेरे पास अब गिनती नहीं है कि मैंने जिस दिन से ये कोरोना का बम फटा है पाकिस्तान में, लॉकडाउन हुआ या कुछ, मैं एक लम्हा मैंने आवाम के साथ मैंने गुजारा है। मुझे आप ये बताइए कि ये जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, इस सिलसिले में एक मोटिवेशनल स्पीकर किस तरीके से आम लोगों को गाइड कर सकता है, या क्या आप मशवरा देंगे कि लोगों के अंदर जो डिप्रेशन है, जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि जितनी पाबंदियों का हमें सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, हमारी मिजाज का, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रहा है। मार्च से पहले हम इस चीज़ के आदी नहीं थे, अचानक ये आई है और इसको फॉलो करना भी SOPs को ज़रूरी है। SOPs बहुत थका देने वाली है, और दूसरी बात ये कि इसका पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा। ऐसे में जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो अपने डिप्रेशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने मोटिवेशनल स्पीकर को डिफाइन किया, फ्रस्ट्रेशन से निकालने का ये वाहिद रास्ता होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनली तो ये काम बहुत ही ऊपर है, वाई एक्सिस पर है, लेकिन पाकिस्तान में फॉर्चून या अनफॉर्चून किसी भी इशू ग्रेविटी में मोटिवेशनल स्पीकर को समझा ही नहीं जाता। आपने एक जिक्र अच्छा किया, कराची की आवाज़ में हमेशा आप अच्छे इशूज़ को उठाते हैं। आपने एक बहुत अच्छा इशू उठाया कि अभी इस कोरोना वायरस में मोटिवेशनल स्पीकर का क्या काम है। अब मोटिवेशनल स्पीकर का हर उस जगह काम है जहाँ फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ डिप्रेशन। डेफिनेटली इस टाइम लीडरशिप भी फ्रस्ट्रेशन में है, और आपने जिक्र किया कि 10 में से 6 लोग
जो है इंटरनेशनली मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत महसूस करते हैं, तो वो तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में फ़र्क होता है। डेवलपिंग कंट्री में 10 में से 9 लोगों को ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। अब सवाल यह है कि वो मोटिवेशन से बढ़कर एक इंस्पिरेशन होती है, एक आपके अंदर की आवाज़ होती है। अब आवाम की जो आप आवाज़ कह रही हैं कोरोना वायरस पर, वो क्या है, वो क्या स्कूल ऑफ थॉट्स है अबाउट दी कोरोना वायरस। इस इशू पे हम चलते हैं। क्या आवाम ये मानने को तैयार है कि वो कोरोना वायरस की वजह से फ्रस्ट्रेशन में है? सबसे पहले क्या वो उस इशू ग्रेविटी को रैशनल ले रही है? क्या उसको ये हकीकी समझ रही है? सबसे पहले तो पेंचर लगाने वाला जो होता है, मोटिवेशनल स्पीकर जो छोड़ है, पहले तो वो ये देखते हैं पेंचर कितने हैं, उसके बाद वो पेस्ट करता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी आवाम में ये शऊर है कि वो डिस्टेंस रखें, शऊर है कि ये माफिया है, ये इंटरनेशनल माफिया है, ये डेवलपिंग कंट्री से आया है, ये डेवलप कंट्री से आया है, ये कोई साजिश है। तो आज का प्रोग्राम कराची के बाद बस यहीं तक। कोरोना के हवाले से मुसलसल हमारे प्रोग्राम गाहे बगाहे चलते रहेंगे, देखते रहेंगे आप। और अगर किसी भी किस्म की आपके कोई सवालात हैं या आपको किसी भी किस्म के कोरोना के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हमारा फेसबुक का पेज और हमारा जो नंबर है वो आपके पास मौजूद है, आप ही का नंबर है समझे वो, उस पर आप किसी भी किस्म का हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर हमें उसमें किसी भी किस्म की 1% भी अगर पॉसिबिलिटी हुई आपकी मदद करने की, तो हम इसमें ज़रूर कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। फिलहाल मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।